इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में ये हमें करना है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती। तो हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनकी सहायता से दिए गए जो समीकरण हैं हमें ये पता लगाना है कि समांतर हैं, कि प्रतिच्छेद करती हैं, कि समपाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर पहली स्थिति जो बनती है प्रतिच्छेद वाली बनती है स्थिति, वो आपकी बनती है प्रतिच्छेद वाली स्थिति। क्या बनती है आपकी, बताओ? वो बनती है आपकी A1/A2 बराबर नहीं होंगे B1/B2 के। ये आपको याद करना होगा, बिना इसके याद किए आप नहीं निकाल पाएंगे जो है। और दूसरी स्थिति आपकी बनती है समांतर वाली। तो समांतर स्थिति में क्या होता है आपका, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो ये आपका हो गया समांतर की स्थिति के लिए। और तीसरा आपका होता है समपाती के लिए। तीसरा होता है समपाती के लिए, जिसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। और समांतर के लिए क्या होता है, यहाँ पे बराबर नहीं होता C1/C2, और समपाती के लिए तीनों बराबर होते हैं। ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। तो अब हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब अगले प्रश्नों को जो है हल करना है, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो अब दूसरे का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। अब हमें इन तीनों प्रतिबंधों का जो है इस्तेमाल यहाँ करना होगा। ये एक तरह से मान लो आपका फॉर्मूले का काम करेंगे। अगर आपको ये तीनों पक्के पक्के याद हैं तो आपको कभी भी प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती समीकरण या रेखाएं पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दूसरे का पहला, 5x - 4y बराबर -8। तो यहाँ आपका है +8 बराबर 0। और दूसरा दे रखा है 7x + 6y -9 बराबर 0। तो जैसा कि मैंने आपको ये व्यापक रूप इनके बता रखे हैं, देखो A1x B1y + C1 बराबर 0। यहाँ आपका दूसरे का बनेगा A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो अगर हम पहले वाले समीकरण की इस वाले समीकरण की इस वाले से तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा A1 बराबर 5, B1 बराबर, देखो B1 बराबर -4 और C1 बराबर आपका प्राप्त होगा 8। और इसी प्रकार अगर हम इस वाले समीकरण की इस वाले से तुलना करते हैं तो हमें A2 की वैल्यू जो होगी वो प्राप्त होगी आपकी 7, और B2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी होगी 6, और C2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी -9। तो अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे A1/A2 का, है ना, और B1/B2 का, और C1/C2 का। तो देखो A1 का मान कितना है 5/A2 का मान कितना है 7। अब यहाँ पे हम क्या देखना है, अगर कुछ कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अन्यथा जैसा का तैसा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आपका आ गया 5/7। अब B1/B2 निकालेंगे तो B1 का है आपका -4, है ना, B2 का है आपका 6। तो इसका जो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका B1/B2 का, वो आपका आ जाएगा -2/3, क्योंकि 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका आ गया B1/B2 बराबर -2/3। अब निकाल लेंगे हम C1/C2, तो आपका हो गया 8/-9। और फिर देखेंगे कि अगर हल्का सा सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है ये होगा। तो आपका C1/C2 आ गया 8/-9।
अब हम ये चेक करेंगे, तो अब हम यहाँ देखेंगे A1/A2 का मान आ रहा है 5/7 और B1/B2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -2/3। तो क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थिति आपकी बन रही है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो अब ये वाली स्थिति आपकी बन रही है A1, ये वाली स्थिति बन रही है आपकी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो आपके समीकरण दे रखे हैं वो आपको क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम जो है दो दिए गए समीकरणों के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर दूसरे का करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो आपका दे रखा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A1 का मान, B1 का मान, C1 का और A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे आपके समीकरण, जो व्यापक समीकरण है उनको लिखेंगे सबसे पहले। तो एक होता है A1x + B1y + C1 बराबर 0। दूसरा होता है A2x + B2y + C2 बराबर 0। अब इस वाले समीकरण की इस वाले से तुलना करेंगे तो A1 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 9, B1 की जो वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और जो C1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 12। ठीक है ना? अब इस वाले समीकरण की इस वाले से करेंगे तो हम देखते हैं कि जो A2 की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 18, B2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 6 और C2 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 24। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा काम है अनुपात निकालना। तो अनुपात निकालेंगे A1 का A2 से। A1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 रखेंगे और A2 की वैल्यू है आपकी 18, तो 18 रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया था, अगर ये नंबर आपके सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो आपका सरल होके आ गया 1/2, अर्थात A1/A2 की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 1/2। अब निकालेंगे B1/B2, B1/B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और B2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6। यहाँ भी हमें देखने से प्राप्त हो रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो B1/B2 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई आपकी 1/2। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, C1/C2 की, C1/C2 की। तो C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है आपका यहाँ पे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो आपका आ गया 1/2। तो C1/C2 की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 1/2। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई A1/A2 की वैल्यू 1/2, B1/B2 की वैल्यू 1/2, C1/C2 की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका A1/A2 बराबर बैठ रहा है B1/B2 बराबर बैठ रहा है आपका C1/C2। बात समझ में आई? तो अब ये वाली कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं उनके लिए ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो आपकी दोनों रेखाएं दे रखी हैं आपकी वो कैसी होंगी, आपकी संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर दूसरे के थर्ड पार्ट की, जो कि आपका दिया हुआ है 6x - 3y, 6x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरा दे रखा है 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों समीकरण आपके जो है दिए हुए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो व्यापक समीकरण होते हैं आपके उनको लिखेंगे और उनसे तुलना करने के बाद
उनके गुणांकों को हम जो है ज्ञात कर लेंगे। तो देखो एक व्यापक समीकरण होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो व्यापक समीकरण होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ से a1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है 6, और b1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है -3, और जो c1 की वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है 10। इसी प्रकार a2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है 2, और b2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है, बताइए, b2 की जगह -k1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई नंबर ना हो तो 1 छिपा रहता है, तो -k1 हो जाएगा आपका, और c2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी 9। ठीक, तो हमने क्या किया, जो समीकरण दिए हुए थे उनकी व्यापक समीकरणों से तुलना करने पर हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान ज्ञात कर लिए। अब हमारा काम है इनका अनुपात निकालना। तो a1 का a1 के साथ निकालेंगे अनुपात, है ना, a2 के साथ। तो a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू 2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका आ गया 3। ठीक, अब निकालेंगे b1 का b2 के साथ अनुपात। तो b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -k1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3। ठीक, अब निकालेंगे अनुपात c1 का c2 के साथ। बात समझ में आई? c1 का c2 के साथ। तो c1 आपका 10 है और c2 आपका कितना है, 9। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये आपका 10/9 का 10/9 रह जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे a1/a2 आ रहा है आपका 3, b1/b2 आ रहा है आपका 3। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं आपके, है ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 जो आपका वो आ रहा है आपका डिफरेंट, अलग आ रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी आपकी वो बनेगी a1/a2 बराबर आ रहा है आपका b1/b2, और बराबर नहीं आ रहा है किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशन जो है बनके तैयार हो गई, और इस कंडीशन में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो आपकी रेखाएं दे रखी हैं या समीकरण दे रखे हैं वो आपके कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 2 यहीं समाप्त होता। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, जो पिछले प्रश्न में हमने अनुपात निकाले थे a1/a2, है ना, b1/b2 और c1/c2, तो इनकी सहायता से हमें अब क्या करना है, उन युग्मों को पहचानना है कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। और पिछले तो किनका निकालना है, a1/a2, है ना, और आपका एक होता है b1/b2 और एक होता है आपका c1/c2। तो इन अनुपातों की सहायता से हमें ये पता करना है कि ये प्रश्न नंबर 3 में जो समीकरण दिए हुए हैं वो संगत हैं या असंगत। बात समझ में आई? तो अब तीसरे का हम जो है पहला प्रश्न करते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि जो समीकरण दिए हुए हैं, बस में समीकरण जो दिए हुए हैं, तो यहाँ दिया हुआ है बराबर के 5 बराबर के 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अचर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसी प्रकार इस वाले अचर को ले आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो समीकरण दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। और व्यापक रूप क्या होता है, देखो इस तरह का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, है ना। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपके समीकरण दिए हुए हैं इनको इस रूप में बनाना है पहले। बस समझ में आई? तो इस रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
इस 5 को इधर बाईं ओर लेके आना पड़ेगा, जिससे उधर क्या हो जाएगा 0 इसकी तरह से। तो चलिए करते हैं। तो जो पहला समीकरण है आपका उसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3x प्लस के 2y प्लस के 5 है, इधर आके आएंगे माइनस के 5 बराबर 0। हो गया चेंज। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को कर लेंगे, है ना। इसी प्रकार दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्या है आपका 2x माइनस 3y प्लस के 7 इधर आएंगे तो आपके माइनस के 7 हो जाएंगे बराबर 0। कर लिए दोनों को व्यापक रूप में। जब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस वाले समीकरण की इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे तो यहाँ से आपका a1 को जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 3, b1 का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 2, और c1 का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस के। बात समझ में इतनी। अब आगे बढ़ेंगे तो अब इस वाले समीकरण की इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे, है ना। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी a2 की आपकी, तो a2 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 2, और b2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस के 3, और c2 क्या आएगी माइनस के 7। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये गुणांक निकालने हैं, a1 बट्टे a2, है ना, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2, इनको पहले हम निकाल। तो चलिए निकालते हैं। पहले निकालेंगे a1 बट्टे a2। तो a1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3, तो यहाँ रखेंगे, बट्टे a2 की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे। अब देखेंगे ये क्या सरल हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसे छोड़ देंगे। तो a1 बट्टे a2 कितना आ गया 3 बट्टे 2। अब निकालेंगे b1 बट्टे b2 की वैल्यू। तो b1 का मान आपका है 2, है ना, और b2 का मान माइनस के 3। तो ये आपका हो गया, देखो सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, सरल नहीं हो रहा, तो 2 बट्टे माइनस के 3 हो गया ये। अब निकालेंगे c1 बट्टे c2, c1 माइनस के 5, c2 माइनस के 7। तो यहाँ पे आप केवल आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी नंबर कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। तो ये आपका हो गया 5 बट्टे 7। तो c1 बट्टे c2 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 5 बट्टे 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो a1 बट्टे a2 की वैल्यू आ रही है 3 बट्टे 2, और b1 बट्टे b2 की आ रही है 2 बट्टे 3, वो भी किसके माइनस के 2 बट्टे 3। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं बराबर। इसका मतलब यहाँ क्या है, बराबर नहीं है। तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं आ रहे b1 बट्टे b2 के। और जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 दोनों आपके क्या है, बराबर नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे संगत बोलेंगे। बात समझ में आई। इस तरह से हम संगत और असंगत ज्ञात कर लेते हैं। अब तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग को देखेंगे तो दूसरा भाग है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8। 2x माइनस 3y बराबर के 8। 4x माइनस 6y बराबर, तो जैसा कि हमने पहले समीकरण में किया था, इनको पहले हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। तो इनका जो व्यापक रूप बन के आ जाएगा आपका, पहले वाले का बन के आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस के 8 बराबर 0, और दूसरे का जो व्यापक रूप बन के आएगा वो आएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। दोनों को सबसे पहले हमने क्या किया, व्यापक रूप में बदल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके व्यापक समीकरण लिखेंगे। तो पहले का होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बात समझ में आई। ये हमने याद करने, व्यापक समीकरण जो है, व्यापक रूप जो है समीकरणों का हमें याद होना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम तुलना करेंगे, भाई इस वाले की करेंगे इस वाले से तुलना, और नीचे वाले की करेंगे इस वाले से तुलना, नीचे वाले से। तो अगर हम पहले वाले की पहले वाले से करते हैं तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी 2, है ना, और जो b2 की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी माइनस के 3, और जो c1 की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस के 8। इतना सही है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो इस वाले से इसकी तुलना करेंगे तो आपका a2 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 4, है ना, और b2 जो निकल के आएगा आपका
वो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के 6, है ना। और C2 कितना आ जाएगा, माइनस के 9। हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए। अब निकालने के बाद हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है इनका। अनुपात किसका किसके साथ, A1 का A2 के साथ, A1 का A2 के साथ। तो निकालेंगे, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4। यहाँ देखने पे पता चलता है कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 1/2। ठीक। अब निकालेंगे B1 का B2 के साथ अनुपात। B1 की वैल्यू माइनस के 3, B2 की वैल्यू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी सरल हो गया आपका। ये आपका आ गया 1/2। अब निकालेंगे C1 का अनुपात C2 के साथ, तो -8/-9। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि A1/A2 का जो मान आ रहा है वो आपका 1/2 आ रहा है ना। B1/B2 का जो मान आ रहा है वो आपका 1/2 आ रहा है। और C1 जो C2 का मान है वो आ रहा है आपका -8/-9। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब आपका 8/9 ही आ रहा है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई A1/A2 आपके बराबर आ रहे हैं, है ना, किसके, B1/B2 के। A1/A2 क्या आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं B1/B2 के। और जब हमें संगत और असंगत छांटने हो तो हमें क्या करना है, C1/C2 के अनुपात से हमें थोड़ा कम मतलब होता है। हम क्या करते हैं, A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू को चेक करते हैं और इसी से हमारा क्या है, निष्कर्ष निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं। और जब बराबर आएंगे तो आपका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पर असंगत। कैसे, असंगत। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में प्रश्नावली 3.2 के तीसरे भाग की, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप में। तो इनका जो व्यापक रूप होगा आपका वो होगा 3/2x + 5/3y - 7 = 0, है ना। और इस वाले का बन जाएगा आपका 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है ना। अब इनके जो व्यापक समीकरण होते हैं, जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनका व्यापक समीकरण क्या होता है, A1x। तो जो व्यापक समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण के, वो होते हैं A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे इस वाले की इस वाले से। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे इस वाले समीकरण की इस वाले से। तो जो A1 की वैल्यू आएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 3/2, और V1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5/3। C1 की कितनी आ जाएगी, -7, है ना। अब इस वाले की करेंगे इस वाले से। A2 का जो मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 9 है, और B2 का जो मान निकल के आ जाएगा -10, और C2 का जो मान निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -14। ठीक है ना, 14 आ गया। अब निकालेंगे इनके अनुपात। A1 का निकालेंगे A2 के साथ। तो 3/2/9। ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे तो देखेंगे 3/2 गुणा 1/9, है ना। तो अब आंसर आपका आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/6। अब B1/B2, B1 की वैल्यू 5/3 बट्टे -10 बट्टे इसके नीचे 1 ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो 5/3 गुणा यहाँ क्या हो जाएगा 1/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपको फाइनल आंसर आ गया 1/-6, 1/-6। अब निकालेंगे C1/C2। C1 का मान -7 बट्टे C2 का मान -14। माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 के से 7 एकम 7, 7 दूनी
14, तो आपका आ गया 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं A1/A2 की जो अनुपात आ रहा है आपका आ रहा है वो 1/6 है ना, और B1/B2 का जो अनुपात आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/-6 तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और ऐसी स्थिति में जब हमारे बराबर नहीं होंगे तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो निकल के आएगा संगत का। ठीक है, इसी के साथ तीसरा भाग का ये सवाल आपका समाप्त होता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे के चौथे भाग की, जो आपका दिया हुआ है 5x - 3y बराबर के 11 और दूसरा समीकरण दे रखा है 10x + 6y बराबर के -22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके व्यापक रूप में लिखेंगे। व्यापक रूप का मतलब क्या है, ये जो 11 है आपका इनके पास लाना होगा आपको। तो 5x - 3y - 11 बराबर 0 और इस वाले का बन जाएगा आपका 10x + के 6y + के 22 बराबर के 0। और अब इनकी जो तुलना करेंगे वो करेंगे A1x है ना B1y + C1 बराबर 0 और इस वाली तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। तुलना करने पर हमें A1 का जो मान आएगा निकल के वो आपका आ जाएगा 5, B1 का जो मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा -3 और C1 का जो मान निकल के आएगा आपको -11। इसी प्रकार A2 की वैल्यू आ जाएगी 10 है ना, B2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और C2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे A1/A2, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो आपकी आ गई 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो आपकी वैल्यू आ गई -1/2 और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो -11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 तो आपका आ गया -1/2। तो अब हम यहाँ देखते हैं A1/A2 और B1/B2 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ 1/2, यहाँ आ रही है आपकी -1/2। तो देखो ये क्या दोनों बराबर हैं भाई, ये संख्या प्लस की है 1/2 और ये आपके -1/2 है, तो क्या बराबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अर्थात A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और जब बराबर नहीं होगा इसका मतलब ये होगा कि ये जो समीकरण आपके दिए हुए हैं वो आपके कैसे होंगे, संगत होंगे। बात समझ में आई? अब बात करेंगे तो इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं तीसरे के 5वें भाग की। दिया हुआ है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर के 12। जैसा कि हमने हर प्रश्न में हल किया है, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसके व्यापक रूप में चेंज कर लेते हैं। तो 4/3x + 2y - के 8 बराबर 0, तो 8 को हम इधर ले आए। इसी प्रकार इसमें 12 को ले आएंगे इधर, तो आपका समीकरण बन जाएगा 2x + 3y - के 12 बराबर 0। ठीक, अब तुलना करेंगे किससे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, और इस वाली करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो A1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 4/3 और B1 की वैल्यू निकल के जो आएगी आपकी आएगी 2 और C1 की आएगी आपकी -8। ठीक है ना। अब A2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 2 होगी, B2 की 3 और C2 की -12। अब अनुपात निकालेंगे A1 का A2 के साथ, तो 4/3/2, 2 के नीचे ले लेंगे हम 1, तो इसको अब आगे हल करेंगे तो 4/3 गुणा 1/2, वो 2 से कट गया 4 2 बार, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2/3। इसी प्रकार अब निकालेंगे B1 का अनुपात B2 के साथ, 2/3। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब B1/B2 का मान आ गया 2/3। अब निकाल लेंगे C1/C2, C1 -8, C2 -12, माइनस से माइनस कैंसिल,
अभी आ रहे हैं 4 के टेबल में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर आ गया 2/3, 2/3। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि A1/A2 2/3 आ रहा है, B1/B2 2/3 आ रहा है। दोनों कैसे हैं आपस में? दोनों कैसे हैं? बिल्कुल बराबर। और जब बराबर हैं अर्थात A1/A2 बराबर बैठ गए B1/B2 के, तो समझ जाइए यहाँ पे आपका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? जो दिए हुए समीकरण है वो कैसे हैं? असंगत। कैसे हैं? असंगत। ठीक इसी क्रम में प्रश्नावली 3.2 के बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। और चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बात समझ में आ रही है? समीकरण हमारे दिए हुए हैं और उनमें से पहचानना है कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं, और अगर संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, असंगत है तो कुछ नहीं करना, केवल छांट के छोड़ देना है। ठीक, चौथे के पहले प्रश्न की। और चौथे का पहला प्रश्न है आपका x + y = 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन समीकरणों में ये पहचानना है कि ये दोनों जो समीकरण दे रखे हैं आपके संगत हैं या असंगत। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनको सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना होगा। तो ये आपका लिख जाएगा x + y - के 5 = 0, और इसको लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2x + 2y - के 10 = 0। ठीक है, और इनकी जो तुलना करेंगे हम करेंगे इनके रैखिक के व्यापक समीकरण से a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो जब इस वाले की इससे तुलना करेंगे तो जो a1 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1, b1 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1, और c1 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी -5। और जब इस वाले किससे करेंगे तो a2 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2, b2 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2, और c2 की वैल्यू निकल के आएगी -10। वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे इनका अनुपात। तो a1 का अनुपात निकालेंगे a2 के साथ। तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो आपका अनुपात आ गया 1/2। अब निकालेंगे अनुपात b1 का b2 के साथ, 1/2। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो ये भी आपका क्या आ गया? अनुपात 1/2। अब निकालेंगे c1 की c2 के साथ, -के 5 बट्टे -के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आ गया 1/2, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई a1/A2 1/2 आ रहा है और b1/B2 भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a1/A2 आपका बराबर आ गया है b1/B2 के। इसका मतलब ये स्थिति जो आपकी आ रही है, इस स्थिति का निष्कर्ष ये होता है कि आपके जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं, ये वाले समीकरण जो दिए हुए हैं वो आपके कैसे आ रहे हैं? असंगत आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? असंगत आ रहे हैं। वो असंगत आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। अब बढ़ेंगे आगे चौथे के दूसरे पार्ट पर। तो चौथे के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। वो दे रखा है आपको x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इसके व्यापक रूप में लिखेंगे। पहले का आपका बन जाएगा x - y - के 8 = 0, और इस वाले का बन के जो आ जाएगा आपका वो 3x - 3y - के 16 = 0। और इनकी जो तुलना करेंगे हम वो करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसकी करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। जब हम इसकी इससे तुलना करेंगे तो आपका a1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 1, b1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी -के 1, और c1 की जो वैल्यू आएगी आपकी -के 8, है ना। और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, b2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -के 3, और c2 का मान हो जाएगा आपका -के 16। हमने मान निकाल लिए हैं। अब हम इनका निकालेंगे अनुपात। तो a1 का अनुपात निकालेंगे a2 के साथ, तो वो आपका आ जाएगा 1/3। b1 का b2 के साथ निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आ गया 1/3। अब निकालेंगे c1/c2, -के 8 बट्टे -के 16,
माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आपका आ गया 1/2। तो जब हम संगत और असंगत पहचानते हैं तो हमें क्या है, इस वाले अनुपात की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आई? हम केवल जो है A1/A2 और B1/B2 से ही पहचान लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 1/3, B1/B2 वो भी 1/3, अर्थात A1/A2 आपका बराबर आ गया B1/B2 के, और बराबर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं असंगत। तो जो दोनों समीकरण आपके दिए हुए थे वो कैसे हैं, असंगत हैं, अर्थात इनको भी हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना होगा। इस क्रम में बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के चौथे के तीसरे प्रश्न की, जो कि आपके सामने दिया हुआ है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो जैसा कि आप इन समीकरणों को देख रहे होंगे और देखने से आपको पता चल रही होगी कि ये दोनों समीकरण जो है आपके पहले से ही व्यापक रूप में आपको दे रखे हैं। तो आपको केवल इतना करना है, इनकी तुलना जो है इनके व्यापक समीकरणों से करनी है। एक हो गया आपका A1x + B1y + C1 बराबर 0, दूसरा आपका हो गया A2x + B2y + C2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू जो आएगी आपकी 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1 और C1 की वैल्यू जाएगी आपकी -6। इसी प्रकार A2 की वैल्यू 4 है ना, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू आपकी -4। अब क्या करना है, अनुपात निकालना है, किसके साथ, A1 का A2 के साथ। तो A1 आपका 2 है, A2 आपका 4 है, यहाँ कैंसिल हो रहा है ये 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया अनुपात 1/2। B1 का B2 के साथ, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -2, -1/2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, संगत असंगत पहचानने के लिए C1/C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं इस वाले भाग में नहीं निकाल रहा हूँ। तो यहीं से हम देख लेंगे कि A1/A2 है आपका 1/2, B1/B2 आपका 1/-2, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। कैसे हैं, A1/A2 बराबर आपके नहीं आ रहे, किसके, B1/B2 के। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा आपका, ये जो आपके समीकरण दे रखे हैं वो आपके कैसे दे रखे हैं, संगत दे रखे हैं, और संगत देंगे इसका मतलब ये है आपको इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना होगा। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इन समीकरणों के कम से कम आपको 2 हल ज्ञात करने होंगे। कितने हल ज्ञात करने पड़ेंगे, 2 हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समीकरण नंबर 1 को, 2x + y - 6 बराबर 0। इसको हल्का सा मॉडिफाई कर लेंगे तो 2x + y बराबर 6, और दूसरा समीकरण है आपका 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको हल्का सा मॉडिफाई करेंगे तो आप देखेंगे 4x - 2y बराबर 4। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, एक बार तो इस समीकरण के लिए 2 हल निकालने हैं और एक बार निकालने हैं इस वाले समीकरण के लिए 2 हल। तो सबसे पहले निकालते हैं इस वाले समीकरण के लिए, ये आपका दे रखा है 2x + y बराबर 6। तो यहाँ हम x का मान रखेंगे, एक बार रख लेते हैं 0। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ x और y के हम इस तरह से मान लेते हैं कि कोशिश पूरी करते हैं कि x का और y का मान जो है भिन्न के रूप में बिल्कुल भी नहीं आए। तो मैंने x का मान लिया यहाँ पे 0 और x के बराबर 0 रखेंगे तो जो y का मान आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 6। ठीक, अब x के स्थान पर रख ले रहे हैं, मान लो 2 रख लिया हमने। ठीक, जब x की जगह 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए तो आपके कितने बचे, 2। तो इस प्रकार से हमने इस वाले समीकरण के 2 हल निकाल लिए। इस वाले हल से निकलेगा आपका एक बिंदु बन जाएगा 0,6 और दूसरा बन जाएगा आपका बिंदु 2,2। ठीक, अब हल करेंगे हम दूसरे समीकरण को, इस वाले समीकरण को। तो इसको उतारेंगे 4x - 2y बराबर 4। तो यहाँ पर हम x का मान 1 तो रखते हैं 0, जैसे हम 0 रखते हैं तो x की जगह यहाँ रखेंगे 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस के बचेंगे 4, 2 का भाग देंगे -4 में तो आपका आ जाएगा -2। अब रखेंगे x के स्थान पर 2 रख देते हैं। जैसे हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे,
ग्राफ पेपर पर जो है, तो यहाँ से जो आपका एक बिंदु बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 0, माइनस के 2 और एक बिंदु बन जाएगा आपका 2,2। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं की सहायता से दिए गए इन समीकरणों को जो है ग्राफ पर निरूपित करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पर निरूपित करेंगे। यहाँ हमने एक्स अक्ष खींच लिया और इस पर काउंटिंग कर दी, ठीक है। ये हमने वाई अक्ष खींच लिया, इस पर काउंटिंग कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 0,6 को इस वाले ग्राफ पर देखेंगे। 0,6, 0 मतलब एक्स पे चलना है, 6 चलना है वाई पे। ये आपका हमने एक्स अक्ष खींच लिया और ये खींच लिया आपका वाई अक्ष, ठीक। और इस पर हमने क्या कर दी, काउंटिंग कर दी है। और हमें देखना है पहले समीकरण के लिए जो बिंदु दे रखे थे हमने लिए निकाले थे, एक तो लेना है 0,6। 0,6 देखो, 0,6, 6 का मतलब वाई पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका जो बिंदु मिला है आपको, हमें मिला है ये 0,6, ठीक। इसका हमने नाम दे दिया ए, देखो बंदे वो। अब हमने 2,2 लेना है, 2,2 मतलब यहाँ मिलेगा, ये आपका हो गया 2,2। इसका नाम दे दिया हमने बी बिंदु। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाना है। जैसे ही हम बिंदु ए और बी को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, और ये रेखा जो बनी है आपकी, ये बनी है आपकी 2x + y = 6 के लिए। अब क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण दे रखा था और उसके लिए हमने जो बिंदु निकाले थे 0, -2, 0, -2 मतलब आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 0, -2। ये आपका बिंदु हो जाएगा P। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिंदु P 0, -2। और दूसरा जो बिंदु आपको लेना है वो लेना है आपको 2,2, 2 ये रहा, 2,2 आपका ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका बिंदु B जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P को B से मिलाएंगे। जब हम बिंदु P को B से मिलाते हैं तो ये जो समीकरण आपका आया है वो निकल के आया है 4x - 2y = 4 के लिए, ठीक। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ करती हैं, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका हल जो होगा आपका, अतः इस प्रश्न का जो हल होगा आपका वो होगा आपका x का मान आपका हो जाएगा 2 और y का मान भी आपका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यही आपके फाइनल आंसर है। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं चौथे सवाल की। यहाँ पे पहले से ही जो है आपके ये व्यापक रूप में दिए हुए हैं, तो हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर a1x b1y + c1 = 0 से, और इस वाले की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर से तुलना करनी है। तो a1 की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो आ जाएगी 2, b1 की तुलना करेंगे तो -2 और c1 की तुलना करने पे आ जाएगी -2। इसी प्रकार a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 और c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। वैल्यू निकालने के बाद अनुपात निकालेंगे a1 का a2 के साथ। तो a1 का a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, काट के आ जाएगी आपकी 1/2। और b1 की निकालेंगे b2 के साथ, तो -2/- 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 भी 1/2 आया है। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो a1/a2 = b1/b2, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा आपका वो कैसे निकल के आएगा, असंगत। और जब असंगत होगा अर्थात इस वाले प्रश्न के जो है हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना होगा। कैसा आया है आपका, a1/a2 = b1/b2, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ आपका जो है चौथा प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब चौथे के जो है आपके सारे पार्ट यहीं ख़त्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपका आएगा 5वें प्रश्न